बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जेलम से ताल्लुक़ रखने वाले एक जर्नैली लोंडे मिर्ज़ा जेलमी ने अपने असल मालकान को खुश करने के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतहाई घटिया, लग़्व और बेबुनियाद बयान दिया है। मगर वो जो कहते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ रब ताला की ज़ात के हाथ में है, और एक बार फिर ये बात प्रूव क्योंकि हक़ और सच है। मिर्ज़ा अगले 24 घंटे में पाकिस्तानी अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गए और उनकी शर्मनाक तरीन वीडियो अपनी घटिया ऑडियो के साथ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। और मिर्ज़ा साहब इस वक्त मुंह छुपाए फिर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से उन्हें मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया गया है। और 24 फरवरी की सुबह जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, मिर्ज़ा जेलमी का असल चेहरा पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुका है। मिर्ज़ा जेलमी ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक कहा क्या, कौन से घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल क्या रहा। मिर्ज़ा जेलमी की शर्मनाक वीडियो, उनकी घटिया ऑडियो क्या बता रही है, उस तरफ जाने से पहले मैं आपके सामने ये ऑडियो रखना चाहता हूँ। ये ज़रा गौर से सुनिए कि मौसूफ मिर्ज़ा साहब क्या फरमा रहे हैं। जी, वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूँ। ये कोई तरीका नहीं, बहुत सख्त दहशतगर्द देखे ना, दहशतगर्दी क्या है? आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, ये पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है? या एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में मेरे भाई 2 वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कैंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बच्चे रहे हैं, ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज ए इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूँ। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट किया ना, मैं इससे पहले समझता हूँ कि नजरियाती दहशतगर्दी है अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज ए इदारा ये काम किया जाए, और ये एज ए इदारा हो रहा है। मैं आपको हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था भर्ती इसमें कैडेट कॉलेज में, मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं, तो मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूँ इस हवाले से। बिल्कुल नजरियाती दहशतगर्दी मेरे नजदीक बंदा कत्ल करने से बड़ी है। क्यों? कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है। ये कुरान का ये फितना है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये फितना है। कोई एक खामी बताओ नून लीग पीपल्स पार्टी की जो उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इस जमात में ना आई हो, इनके बड़ों में ना आई हो। मैं इसको साबित कर सकता हूँ, लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है, इस वजह से मैं उस लेवल पे नहीं उतरता। ये भी मुझे इसलिए उतरना पड़ता है कि हमारे अक्सर स्टूडेंट यंग जनरेशन है और वो इनके हाथों को बना हो रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे, एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था, एंड रिजल्ट क्या निकला? आज जर्मनी शर्मिंदा हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। मिर्ज़ा जेलमी साहब, पहले तो आप ये फरमाएं कि नज़रियाती दहशतगर्दी जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपके अपने मुतल्लिक इस वक्त मुतफ़िक़ा उलमा की जानिब से फ़तवे मौजूद हैं, और फिर आप जो कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ नौजवान जुड़े हुए हैं, तो जो नज़रियाती दहशतगर्दी आप इस वक्त इस्लाम के तमाम तर फ़िरक़ों के हवाले से गुज़श्ता तकरीबन 10 बरसों से फैला रहे हैं, और फिर उसके ऊपर जब आपको जवाब देने की कोशिश की जाती है आप भाग जाते हैं। हम उन मामलात के अंदर नहीं जाते, वो हमारी फील्ड नहीं है, लेकिन हम कुछ हक़ाइक़ जनाब आपके सामने रखना चाहते हैं। जो उन्होंने बातें की उस तरफ नहीं जाते हम। वो मौसूफ़ कहते हैं ना कि सियासी प्लेटफार्म नहीं हमारा, लेकिन फिर भी उन्होंने बातें कर दी क्योंकि उन्हें अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा हो चुका कि नौजवान इस वक्त पाकिस्तान में किसके साथ खड़े हैं। और 70 की दहाई हो या 90 की दहाई, मैंने कहा ना कि बयानिया कामयाब हो जाया करता था भुट्टो के ख़िलाफ़ भी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी, इस्टेब्लिशमेंट का। और उस वक्त भी इसी किस्म के कुछ मौलवी हजरात हुआ करते थे जो कि बाकायदा तौर पर जर्नैली मुल्ला कहलाते थे, और कुछ ऐसे दानिश्वर हुआ करते थे जो बाकायदा तौर पर पे रोल पर होते थे और वो बयानियाँ बेचने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन वजह क्या है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई बयानिया जनाब बिक नहीं पा रहा। तो जर्नैली लोंडे, जर्नैली मुल्ला मिर्ज़ा जेलमी साहब को लॉन्च किया गया है। उन्होंने क्या कुछ किया, इसके ऊपर काफ़ी बात हो सकती है कि मिर्ज़ा जेलमी साहब की क्या तारीख़ है।
اگر وقت بچا تو مختصراً اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن پہلے جو انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق بات کی اس کی طرف میں آتا ہوں۔ موصوف نے ایک طرح سے یہ کہا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، تو جناب آپ کے اپنے متعلق بڑی تعداد میں لوگ یہ بات کرتے ہیں علماء کرام کہ آپ اس دور کا فتنہ ہیں، جو کہ نوجوان نسل کے اندر جو ہے وہ دین اسلام اور خاص طور پر جو ہمارے صحابہ ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے ولی اللہ ہیں، اور جن کی وجہ سے جس طرح سے جو ہے وہ دین کی ان کی خدمت کے نتیجے میں اسلام جو ہے وہ ہم تک پہنچا، ان سے ان کے لیے آپ نوجوانوں کے دل میں کیا پیدا کر رہے ہیں، ہر چیز کو اپنے عقلی دلائل کے اوپر تول کر، اور نام نہاد عقلی دلائل کے اوپر تول کر، مکینیکل انجینئر ہیں جناب آپ، اور چند کتابیں آپ نے پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ گفتگو فرما رہے ہیں، سرکاری نوکری آپ نے چھوڑ لی، 2014 میں یوٹیوب چینل آپ نے بنا لیا۔ خیر، پھر وہ میں نے کہا کہ اس کی تفصیلات میں اگر مجھے وقت ملا ہے تو مجھے ملتا ہے تو کافی چیزیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جناب عمران خان نوجوانوں کو پاک فوج کے خلاف کر رہے ہیں، کوئی ایک جملہ ایسا دکھا دیں جس میں عمران خان نے پاک فوج کے حوالے سے بات کی ہو، جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف بات کی ہو۔ عمران خان صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اپنا کام کریں اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں، اور فوج بھی ہماری ہے اور ملک بھی ہمارا ہے، اور بار بار عمران خان یہ بات کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں عمران خان کی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ نواز شریف کی مسلم لیگ نون اور آصف زرداری سے ان کی نظر میں جو ہے وہ کہیں زیادہ کرپٹ ہے یا بالکل ویسی ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا کون پھیلا رہا ہے؟ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ سیاستدان عمران خان سمیت سارے ایک جیسے ہیں، تو پھر کس کی طرف دیکھنا چاہیے؟ مرزا جیلمی جرنیلی ملا ہونے کے ناطے واقعی اپنا فرض بڑی دلجمی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ آگے چل کر موصوف یہ کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں جس کا ماضی کیا تھا اور پتہ نہیں جس کا مستقبل کیا ہوگا، یعنی آپ کون ہیں کسی کے ماضی کے اوپر اس قسم کی بات کرنے والے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے، آپ کون ہیں کسی کے مستقبل کے حوالے سے فیصلے کرنے والے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں جناب عمران خان اپنی زندگی میں ان غلطیوں کی معافی مانگ لے۔ کیا اشارہ کر رہے ہیں وہ خدا نخواستہ؟ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ کیا بیج بونا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی جان لینا چاہتے ہیں عمران خان کی؟ وہ کہہ رہے ہیں اپنی زندگی میں ہی معافی مانگ لے۔ اور پھر جو انتہائی خوفناک بات انہوں نے کی، تحریک طالبان جو ہے ٹی ٹی پی، اس سے بھی بڑھ کر وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ایک جگہ وہ کہتے ہیں 8-10 لوگ وہ مار دیتے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں میرے ہزاروں بچے قتل کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو ہزاروں لوگوں کو نظریاتی طور پر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں یا ان کا نظریاتی قتل کر رہے ہیں، اور موصوف اسے وہی زبان استعمال کر کے ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ ان ٹی ٹی پی سے بھی آگے بڑھ کر وہ عمران خان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جو کہ پاکستانی بچوں، پاکستان کے نوجوانوں، پاکستانی فوجیوں، ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا کرتے تھے، اور آج ان کے مقابلے میں مرزا جیلمی صاحب بجائے انہیں فتنہ کہنے کے عمران خان کو فتنہ کہہ رہے ہیں۔ ان جرنیلی ملا کی ڈور کہاں سے ہل رہی ہے آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ لیکن حیران کن جو امر ہے وہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایسا کیا کیا ہے آخر عمران خان نے کہ مرزا جیلمی صاحب کو بھی لانچ کرنا پڑ گیا۔ ان کی آڈیو اور ویڈیو سوشل میڈیا پر عمران خان کے متعلق یہ جو گھٹیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ جناب وائرل ہو رہی ہے، اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ 2023-2024 میں بھی انہیں اسی طرح سے لانچ کیا گیا۔ الیکشن سے پہلے انہوں نے پوری کوشش کی کہ نوجوان جو ہے وہ عمران خان کے کہنے کے اوپر آ کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ووٹ نہ دیں، لیکن لوگوں نے ووٹ دیا۔ اور پھر یہ ارشد شریف صاحب اور عمران ریاض صاحب سے متعلق بھی اسی قسم کی گھٹیا زبان اور گفتگو بغیر کسی ثبوتوں کے جناب فرما چکے ہیں۔ اب ذرا ایک ترتیب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جناب ہوا کیا ہے۔ کبھی آپ جہانگیر خان ترین کو جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں۔ کبھی آپ علیم خان کو لانچ کرتے ہیں، آپ ناکام ہوتے ہیں۔ کبھی پرویز خٹک کو لانچ کرتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں۔ کبھی آپ قاسم علی شاہ کو لانچ کرتے ہیں، آپ ناکام ہوتے ہیں۔ کبھی آپ جواد احمد گلوکار کو لانچ کرتے ہیں، آپ ناکام ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کھلاڑی شاہد افریدی کو لانچ کرتے ہیں، آپ ناکام ہوتے ہیں۔ اور کبھی وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو دھواں ڈرامے والے موصوف ہیرو جو خود کو بہت بڑا چیمپئن سمجھتے تھے کسی وقت آزادی ظاہر رائے کا، کبھی آپ ان کو لانچ کرتے ہیں، اور وہ کیا نام ہے ان کا، عاشر عظیم، جی ہاں، پھر آپ ناکام ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کی ناکامیوں کی ایک پوری تاریخ ہے، اور اب آپ نے لانچ کر دیا انجینئر محمود مرزا کو، اور سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ روایتی طور پر اس قسم کے جو جرنیلی ملا ہوتے ہیں وہ کس طرح سے طاقتور حلقوں کے ساتھ الائنڈ ہوتے ہیں۔ یہ تو پوری دنیا کی ایک تاریخ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ملا ہمیشہ سے ایک طرف کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور آج کے دور کا فتنہ کون ہے، یہ ذرا میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں جو ہے وہ ان کے متعلق جو فتوے آئے ہیں، تو جناب آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، لوگ ان کے متعلق پوچھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر فتوے آ رہے ہیں
बड़े बड़े इदारों की जानिब से, देवबंद से भी आया, दीगर कई जगहों से भी आया, और सवाल पूछा जा रहा है कि असर हाजिर में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक शख्स मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के नाम से मारूफ है। सहाबा कराम, आइम्मा दीन, दीगर मुसलमान जो अकायद हैं उनके मुतल्लिक उसके बयानात और वीडियोस मशहूर हैं, वायरल होती हैं। कई उलमा का ख्याल है कि ऐसे शख्स को नज़रअंदाज करना चाहिए और ये फितना ज़माने के साथ खुद बुद ख़त्म हो जाएगा। यानी इसके अंदर सवाल में जो है वो इस जो फतवे के अंदर इन्हें फितना करार दिया जा रहा है, खुद इन्हें। और लेकिन बहुत सारे उलमा का ख्याल है कि चूँकि अवाम का मुतालबा है ऐसे शख्स की असलियत वाज़े की जाए, इसलिए अकायद व नज़रियात को सामने रखते हुए इसके मुतल्लिक एक मुतफ़िक़ा बयान जारी होना चाहिए। ज़ैल में फिर आगे वो सारे बयानात का जिक्र है, आगे फिर उनके यूट्यूब चैनल से क्लिप्स भी दिए गए जो मौसूफ ने कहे हैं, लेकिन हम उन तमाम तर चीज़ों के अंदर नहीं जाते क्योंकि वो हमारी फील्ड नहीं है, हमारा डोमेन नहीं है। हम मिर्ज़ा जेलमी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि ये जो हक़ाइक़ हमारे पास मौजूद हैं, वो जो बड़ी बड़ी किताबें दिखाते हैं, यानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिबेट तो ये होनी चाहिए कि कौन बड़ा बदउनवान है, जिन पर किताबों पर के बाद किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिनके मुतल्लिक वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान उन्हीं जैसे हैं बिल्कुल, जिन पे किताबें लिखी जा चुकी हैं बड़े बड़े मारूफ इदारों की, कौन बड़ा बदउनवान, नवाज शरीफ या बेनज़ीर यानी नून लीग, या कि फिर पीपल्स पार्टी जिसके अंदर सबूत भरे हुए हैं पाकिस्तान को लूटने वाले। पूरी एक लिस्ट है नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों की, इसके अंदर पाकिस्तान को लूटने वाले। और मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी जब कहता हूं तो उसका यह मतलब न समझिए कि मैं कुछ ताकतवर हलकों का प्रोपेगेंडा कर रहा हूं जो उन्होंने किया और फिर कहा जनाब इमरान खान के पीछे थे और फलां। इसके अंदर उन ताकतवर हलकों के हवाले से भी करप्शन का जिक्र है और बेशुमार इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि सियासी दुकानें इकट्ठे चला करती थी। मिर्ज़ा जेलमी साहब, बड़ी हैरत होती है, नवाज शरीफ पाक फौज को बदमाश फौज करार देकर इश्तिहार छपवाते हैं। क्या आपने आज तक कभी सुना कि इस मिर्ज़ा जेलमी नामी शख्स ने कभी नवाज शरीफ को कंडेम्ड किया हो, या कभी एक लफ्ज़ मुंह से निकाला हो कि नवाज शरीफ ने गैर मुल्की अखबारात में बदमाश फौज के इश्तिहार क्यों छपवाए थे? आए ना ज़रा जेलमी साहब, आप भी लोगों को दावत देते हैं, ज़रा मेरी लाइब्रेरी में आएँ, मैं भी आपको तारीखी हक़ाइक़ दिखाऊँ और पता चले कि आप कितने पानी में हैं। क्या ख्वाजा आसफ के खिलाफ आज तक आपने इस शख्स का बयान सुना जिसने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में सारी जंगें हारी हैं और जो है वो फौज जो है वो हमारी सारी जंगें हार गई? और क्या वहाँ पे आपने नहीं कहा कि नज़रियाती तौर पर ये नौजवान नस्ल को कौम के खिलाफ कर रहे हैं? और वहाँ ख्वाजा आसफ ने कहा कि कौम की रगों से फौजी बजट के नाम पर खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया। क्या इसने कभी बयान दिया इस मिर्ज़ा जेलमी नामी शख्स ने? क्योंकि पता है कि वो तो अलाइन है, वो तो अलाइज है ना, वो तो रवायती अलाइज हैं, क्योंकि नून लीग के लोग जो है वो इन ताकतवर हलकों के। अयाज सादिक ने कहा कि टांगें कांप रही थी पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब आया, जब अभिनंदन को वापस करना था तो टांगें कांप रही थी। क्या मिर्ज़ा जेलमी का आपने कभी इस हवाले से कोई बयान सुना? फिर मौसूफ ने मरियम नवाज के जलसे के अंदर जब ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है के नारे लगे, तो क्या आपने इस मिर्ज़ा जेलमी नामी नाम नहाद जो कि आलम बना है इस वक्त नौजवान नस्ल के सामने, और मैं उसकी उस डोमेन की तरफ नहीं जा रहा, उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं भाई, आपको किसने कहा है कि आप सियासी मामलात के ऊपर इस किस्म की चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें? क्या आपकी रेटिंग गिर रही है? क्या आप इमरान खान का नाम लेकर रेटिंग हासिल करना चाहते हैं, या किसी ने आपकी ड्यूटी लगाई है? मिर्ज़ा जेलमी साहब, जिसने पहले आपकी ड्यूटी लगाई थी, पहले भी तो कई लोगों की ड्यूटियां लगी थी ना, वो अपने मतलबों के लिए लगी थी कि आप इमरान खान के पीछे खड़े हो जाएं। उनका तो ख्याल था कि इमरान खान को हम उठाने वाले हैं। तो आज साबित हो गया ना, पता चल गया कि रब की ज़ात ने इमरान खान को जहाँ तक पहुँचाया है, किसी ने और ने इमरान खान को जहाँ तक नहीं पहुँचाया। और फिर मिर्ज़ा जेलमी हों या दर्जनों वो लोग हों जो किसी जानिब इशारे के बाद जो है वो पहले इमरान खान के पीछे खड़े हुए और अब उस इशारे के बाद इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो जनाब ना उस वक्त आपके इशारे की वजह से इमरान खान की इज़्ज़त बढ़ी थी और ना आज आपके इशारे की वजह से इमरान खान की इज़्ज़त पाकिस्तानी अवाम की नज़र में कम होने वाली है। ये जो दहशतगर्दी है, ये मरियम नवाज ने नारे लगवाए थे अपने जलसे के अंदर, इसके पीछे वर्दी है। मिर्ज़ा जेलमी का कोई बयान आज तक आपने सुना कि उसने नज़रियाती कत्ल किया को पाक फौज का या नौजवानों को वर्गलाया? ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और नून लीग के ऐसे कई दर्जनों लोग जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज के खिलाफ इंतहाई घटिया, इखलाकियात से घिरी, मकरू किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे। लेकिन क्या आज तक आपने इस मिर्ज़ा जेलमी नामी बंदे का कोई एक बयान, कोई एक ऑडियो, कोई एक वीडियो आपने सुनी कि जिसमें इसने उनके ऊपर भी तनकीद की हो? और फिर जनाब इस वक्त कौन है वो ऐसे इस वक्त के अंदर कि जब इस वक्त पूरी कौम इकट्ठी है कि पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और जमहूरियत की हुक्मरानी होनी चाहिए, और मिर्ज़ा जेलमी साहब
پاکستان کے عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا اس کے اوپر آپ کی جانب سے کوئی بیان آیا؟ اس سے بڑی کوئی چوری ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں جس شخص نے 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتا اس کو جیل میں ڈال دیں اور جنہوں نے 17 نشستیں جیتی ان کو اقتدار میں لے آئیں؟ آپ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان ادارے پر تنقید کر رہے ہیں، عمران خان پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں، بتائیں نا کس جگہ ادارے کے اوپر تنقید کی ہے؟ بحیثیت فوج عمران خان نے پالیسیوں کے اوپر تنقید کی ہے اور پھر انہیں ایک اچھے جو ہے نا وہ قوم کے باپ کی طرح ان کی رہنمائی بھی کی ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں، باز آ جائیں۔ تو مرزا جیلمی صاحب، جرنیلی ملا صاحب، آپ بھی ان تمام تر چیزوں سے باز آ جائیں، کیونکہ نوجوان نسل ان معاملات میں کم سے کم آپ کے ہاتھوں بیوقوف بننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔